गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निर्मल कुमार आपके सामने एक बार फिर से दुबे आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने ब्लड रिलेशन टॉपिक के वीडियो नंबर 4 को लेके आया हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था, दूसरे वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 के सवाल को बताया था जिसमें था पजल टाइप, तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉइंटिंग टाइप के बताया था, ठीक है, तीसरे वीडियो में। अब चौथे वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके सामने कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें किसी खास रिश्ते को किसी एक कोई खास सिंबल कोड करता है। वो सिंबल कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि हम पहले क्वेश्चन को देखा जाए, इस पहले सवाल में आपका जो दिया गया है a प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है। a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, ठीक है। यहां पर ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन एक रिलेशन को कोड कर रहा है। वो रिलेशन किसका है? सिस्टर का, बहन का। a माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, यानी ये माइनस साइन जो है रिलेशन को कोड कर रहा है, वो रिलेशन क्या है? पति का। यहां पर a इंटू बी का मतलब ये है कि ए बी का पिता है। यहां पर ये इंटू साइन किसको कोड कर रहा है? पिता को। a डिवाइडेड बाय b का मतलब है ए बी की बेटी है, या डिवीजन का सिंबल जो है कोड कर रहा है बेटी को। अब ये सारे चीजों को कोड जो कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा हर लाइन का मैं आपका ब्लड रिलेशन का छोटा सा फैमिली ट्री बनाना चाहता हूं। मतलब ए बी की बहन है, यहां पर ए बहन है बी की। अब मैंने आपको बताया था बहन है तो जनरेशन सेम, दोनों पैरेलल रहेगा। और ए अगर बहन है तो हम क्या करेंगे? ए को सर्कल में रखेंगे। हमेशा फीमेल को सर्कल में और मेल को ट्रायंगल में रखेंगे। अब दूसरे में आते हैं, ए बी का पति है। ए जो है पति है किसका? बी का। और दोनों सेम जनरेशन, पति पत्नी सेम जनरेशन। दैट मीन्स क्या आ जाता है जी कि ए पति है तो ए किसमें चला जाएगा? ट्रायंगल में। और ए अगर पति है तो बी चले जाएगी किसमें? सर्कल में, क्योंकि यही बी सिंबल है किसका? बी क्या है? सर्कल में आएगी, क्योंकि वो फीमेल है। अब ये सर्कल है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इस ब्लड रिलेशन में आप कंफ्यूजन में चले जाओ कि ये भाई बहन भी हो सकता है, क्योंकि सेम जनरेशन में है। इसलिए मैंने बेसिक क्लास में ही बताया था कि जब भी आपको मैरिड कपल के बारे में बताना है तो बीच में एक सिंबल प्लस का देना है, ठीक है। ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए जो है पिता है किसका? बी का। यानी यहां जनरेशन गैप है। दैट मीन्स पिता है तो ये ऊपर में रहेगा और बेटा है तो वो नीचे में रहेगा। और पिता का मतलब मेल, यानी आएगा ट्रायंगल में। यहां बी का जेंडर नहीं पता चल रहा है। बी बेटा भी हो सकता है, बी बेटी भी हो सकती है। अब चलिए, ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब ये है कि ए बी की बेटी है। यहां पर ए क्या है? बेटी है बी की, यानी यहां पर भी जनरेशन गैप है, यानी ये ऊपर नीचे रह रहा। ए बेटी है किसकी? बी की। ए बेटी है बी की, तो बेटी है तो सर्कल में बी मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये जो चारों सेंटेंस था मैंने छोटा सा फैमिली ट्री बनाया ना, आप सोचोगे कि ये क्यों बना रहे हैं, इसका क्या फायदा है? भाई जो अच्छे सवाल रहेंगे ना, ये बेसिक ही आपको क्लियरिटी में लेके आएगा। किस तरह से? ध्यान से देखिए, जब भी कोडेड रिलेशन में हम जा रहे हैं तो उसमें हस्बैंड वाइफ ही एकमात्र ऐसा रिलेशन है जो दोनों का जेंडर को डिक्लेयर कर रहा है। हस्बैंड वाइफ, ए मेल बी फीमेल। अदरवाइज यहां पर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट में ए है तो ए का जेंडर पता चल रहा है, बी का नहीं चल रहा है। फर्स्ट एलिमेंट ए है, ए का जेंडर पता चला, बी का जेंडर नहीं पता चला। फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए का जेंडर पता चला, बी का जेंडर पता नहीं चला। दैट मीन्स कोडेड ब्लड रिलेशन में सिर्फ आपको पति पत्नी का ऐसा रिलेशन है जो एक ही सेंटेंस में दोनों का जेंडर पता कर सकते हैं,
अदरवाइज अदर कोई रिलेशन नहीं है जिसमें एक सेंटेंस में दो का जेंडर पता चले। लेकिन रिमार्केबल बात क्या, जेंडर किसका पता चलता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ देर बाद 2 सवाल के बाद इसका यूज में लाएंगे, हम याद रखिएगा। अब दिए गए सवाल को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। B इंटू डी आपको दिया है क्या, B इंटू डी, हम किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई के साइन पर, यानी A बीटा पिता है, दैट मीन्स B डीटा पिता है। B किसका पिता है, डीटा, B अगर पिता है डीटा तो ये ब्लड रिलेशन आएगा। अब दूसरा कहां पर जाएंगे, D और H में, यानी इसको सिंबल, यहां कौन सा सिंबल है ना, प्लस का सिंबल है, और ये प्लस सिंबल किस रिलेशन को कोड किया है, बहन का। ए बी की बहन है, दैट मीन्स डी एच की बहन है, डी बहन है किसकी ना, एच की बहन है। थर्ड रिलेशन किसमें कोड हुआ है, डिवीजन में। डिवीजन के पास आएंगे तो क्या बोल रहा है कि ए बी की बेटी है, दैट मीन्स एच एफ की बेटी है, एच एफ की बेटी है, एच एफ की बेटी है। अब ये फैमिली ट्री यहां तक तो बन गया। अब आप समझिए थोड़ा सा, ये दोनों यदि भाई बहन है और डी का पिता बी है, दैट मीन्स एच का भी पिता कौन होगा, बी, यानी ये पिता है, और इधर से बोला जा रहा है कि एफ की बेटी है एच, यहां बी की भी बेटी है एच और एफ की भी बेटी है एच, दैट मीन्स ये तब हो सकता है जब एफ इसकी मां हो और ये इसकी मां है, दैट मीन्स बी और एफ क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल हैं, इनडायरेक्ट वे में बोला गया है। अब बीटा क्या संबंध है किससे, बीटा एच से क्या संबंध, बीटा एफ से क्या संबंध है, बीटा एफ से क्या संबंध है, यहां पर लाइन छूटा हुआ है, बीटा एफ से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड एफ। तो बी कौन लगेगा, एफ का, बी कौन है, हस्बैंड है, बी कौन है, हस्बैंड है, यानी पति। इस सवाल का जवाब आएगा आपका पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहां पर चलिए सेकंड सवाल को देखते हैं। भाई मेरे, आप लोग जानते हो, एक चीज जान रहे हो कि अभी के समय में एसएससी का एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आ रहा है, एसएससी जीडी। उस एसएससी जीडी में आपको अपना 8 सीट फिक्स करना है, और हम बोले उस 8 सीट को फिक्स करने के लिए आपको यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के टॉपिक से मोर और लेस आपका 8 या कभी कभार 2 सवाल आपको दिखाई जरूर मिलते हैं। ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अब चलिए यहां पर आते हैं, G माइनस आर, दैट मीन्स क्या है, हमको कहां जाना होगा, माइनस के पास, यानी ये माइनस रिलेशन कोड किया है पति का, यानी ए बी का पति है, यानी जी आर का पति है। जी किसका पति है, आर का पति है, आर का पति है तो आर जरूर वाइफ होगी इसकी। आर प्लस पी, दैट मीन्स हमको प्लस में जाना होगा, यानी ए बी की बहन है, दैट मीन्स आर पी की बहन है। आर किसकी बहन है, पी की बहन है। और पी और टी डिवीजन, डिवीजन में जब जाएंगे तो ए बी की बेटी है, दैट मीन्स पी टी की बेटी है। ये पी जो है बेटी है, किसकी बेटी है भाई, टी की बेटी है। अब ये टी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। जी का टी से क्या संबंध है, मतलब जी कौन लगेगा टी का, जी कौन लगेगा टी का, ये जी कौन लगेगा, ये हो रही बेटी, ये भी बेटी, यानी ये टी के लिए आर कौन हो रही, बेटी, और बेटी का हस्बैंड क्या होता है, दामाद, बेटी का हस्बैंड दामाद। चलिए जी कौन लगेगा टी का ना, दामाद। ठीक है, चलिए अगला पड़ाव पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, m डिवाइडेड बाई t, दैट मीन्स डिवीजन के साइन पर जाते हैं तो a b की बेटी है, दैट मीन्स m t की बेटी है। ये जो m है ये बेटी है, किसकी बेटी है, t की। t इंटू क्यू, इंटू के पास जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के पास, a b का पिता है, यानी t q का पिता है, t जो है पिता है,
तीसरा क्यू का पिता है, ये रहा क्यू का पिता होने के लिए उसको एक जनरेशन ऊपर में होना पड़ेगा। अब माइनस में आ रहे हैं, माइनस क्यू माइनस आर, दैट मीन्स माइनस में पहुंचेंगे तो ए बीटा पति है, दैट मीन्स क्यू आर का पति है। क्यू जो है किसका पति है, आर का, क्यू पति है किसका, आर का, तो आर को हम सर्कल में। क्यू का एम से क्या संबंध है, ये क्यू जो है एम का कौन लगेगा, क्यू एम का कौन लगेगा, क्यू कौन लगेगा एम का, तो क्यू जो है एम का कौन लगेगा, क्यू लगेगा एम का भाई, क्यू एम का भाई लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब यहां पर ऐसा इस चैप्टर में ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि कभी भी आपको ब्लड रिलेशन को कोड करने के लिए आपको प्लस दिया जाए, माइनस दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन दिया जाए या डिवाइड दिया जाए। वह कोड किसी भी सिंबल से किया जा सकता है। जैसे ये सवाल आपका यहां पर कोड किया है डॉलर से, हैज से, एट द रेट से और परसेंट से, ठीक है। तो यहां पर कोडिंग का सिंबल जो है आपका बदल सकता है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू, यानी ये डॉलर किसको सिंबल किया है, मार को। उसी तरह से सारे सिंबल का अपना अपना एक रिलेशन है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, P एट द रेट Q, दैट मीन्स ये एट द रेट किसको कोड किया है भाई, नहीं ये एट द रेट पति को कोड किया है। यहां पर P Q का पति है, यानी P Q का पति है, P जो है पति है किसका, Q का, दैट मीन्स Q का पति है तो Q जरूर इसकी वाइफ होगी, ये रही। एन, ठीक है, एन में तो किसको कोड किया है, एन का मतलब यहां पर आपका डॉलर से है, यहां पर आपका डॉलर से है, ये सिंबल तो डॉलर में चेंज कर लीजिए, यानी यहां पर आपका जो है ये डॉलर ही है आपका यहां पर एन, यानी क्यू डॉलर एम का मतलब है इस डॉलर के पास आते हैं तो माँ है, दैट मीन्स क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है तो एम रहेगा नीचे। उसके बाद जाएंगे हैज में, तो हैज जो है किसको कोड किया है, न पी क्यू का पिता है, दैट मीन्स एम टी का पिता है, एम जो है पिता है किसका, टी का पिता है। इस प्रकार पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी कौन लगेगा टी का, पी कौन लगेगा टी का, यानी टी का पिता का पिता, यानी पी कौन हो गया दादाजी, पी कौन हो गया टी का ना दादाजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, आपको f एट द रेट डी, f एट द रेट डी, दैट मीन्स एट द रेट आपको क्या कोड किया है, पी क्यू का पति है, दैट मीन्स एफ डी का पति है। ये जो f है पति है किसका, डी का, यानी डी पत्नी होगी, दोनों का शादी करवाते हैं प्लस साइन देके। डी परसेंट के, दैट मीन्स परसेंट के पास अगर हम जाते हैं तो परसेंट क्या बोलता है, पी क्यू की बेटी है, दैट मीन्स डी के की बेटी है, डी किसकी बेटी है, के की बेटी है। और के हैज एच, मतलब हैज के पास आते हैं तो हमको क्या बताया जा रहा है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, दैट मीन्स के एच का पिता है। के जो है पिता है, किसका पिता है ना, एच का पिता है, एच का पिता है तो यहां पर रहा एच। यहां एफ का एच से क्या संबंध है, दैट मीन्स इस जरा ध्यान से कि एफ कौन लगेगा एच का, एफ कौन है एच का, ये दोनों क्या है भाई बहन, यानी बहन का हस्बैंड, बहन का हस्बैंड मतलब ये कौन हो गया, जीजा जी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए यहां पर चलिए अब क्या किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा दिया जाता है कि आपका सारा कोड देके दिए गए चीज समीकरण में सी ए का होता है, ठीक है, सी ए का होता है और यहाँ चार चार इक्वेशन दिया है, सारे इक्वेशन में आपको चेक करना है
कि किस इक्वेशन में सी एटा होता है। अब यहां पर एक फैमिली ट्री जैसे मैं बना रहा था तो उसमें मोरलेस आपका कुछ हर फैमिली ट्री तो बनाने में 30 सेकंड के आसपास का समय लगेगा। यहां 4 फैमिली ट्री बनाने हैं और जवाब करना है। लेकिन मैं बोलूंगा यदि आप कंसेप्ट के लेवल पे और बेसिक लेवल को आपने क्लियर किया है तो आपको 4 नहीं बनाना होगा। देखते हैं कितना बनाना होगा। सबसे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको जेंडर गैप और जनरेशन गैप के लिए बताया था। तो इस क्वेश्चन में जेंडर गैप के बेसिस में क्या मैं कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं, चलिए देखते हैं। जैसे किस तरह से यूज करना है। सी ए का पोता है, सी ए का पोता है मतलब ए पोता है तो ये किसमें आएगा, ट्रायंगल में। और जैसे इस टाइप को मैंने स्टार्ट में लिया था तो पहला ही स्लाइड में मैंने आपको क्या दिखाया था कि कोडेड रिलेशन में सिर्फ मैरिड कपल ही एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ही इक्वेशन से आपका दोनों का जेंडर पता चलता है। अदरवाइज हर कोड जो है सिर्फ जेंडर देता है पहला एलिमेंट का। दैट मीन्स हमको चेक करना है सी का जेंडर हर इक्वेशन में चेक करना है कि कौन क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर सी का जेंडर यदि हमको पता करना है तो इस रिलेशन को चेक करना पड़ेगा या इसको। आप बी और सी का रिलेशन को चेक करोगे, यहां बी है सी ना, तो आपको यहां बी का जेंडर पता चलेगा, सी का जेंडर नहीं पता चलेगा। हमेशा कोडेड रिलेशन में आपको क्या दिया जाता है, पहले वाले का जेंडर पता चलता है। जैसे यहां परसेंट है, परसेंट का मतलब यहां पर डॉलर है मेरे भाई। यहां डॉलर के पास जब हम आएंगे तो बोलेगा पी क्यू टी माँ है, दैट मीन सी डी टी माँ है, सी डी टी माँ है तो किसमें चली जाएगी, सर्कल में। अगर ये सर्कल में चली गई, सी हमको किसमें चाहिए, ट्रायंगल में, क्योंकि सी मेल चाहिए, यहां क्या हो रही है, फीमेल। मतलब इस ऑप्शन का फैमिली ट्री बना के आपको कोई फायदा मिलने वाला है ही नहीं। यहां पर सी का जेंडर पता करना है तो इस रिलेशन को देखेंगे जिसमें सी पहले एट द रेट के पास जाएंगे तो एट द रेट क्या बोल रहा है, पी क्यू का पति है। दैट मीन्स सी डी का पति है, सी डी का पति है का मतलब क्या, ट्रायंगल में आएगा। हमको ट्रायंगल में चाहिए था, ट्रायंगल आ रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन आंसर किया जा सकता है, हो सकता है, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब जो है यहां पर आते हैं, यहां डॉलर सी डॉलर बी, दैट मीन्स सी डॉलर बी यानी पी क्यू टी माँ है। डॉलर मैंने एक बार चेक कर लिया था, सर्कल में आएगा तो ये भी आपका ऑप्शन होने वाला है नहीं। अब यहां पर आते हैं एट द रेट मैंने एक बार चेक कर लिया था, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। यानी आप बेसिक लेते हो कि जेंडर गैप के बेसिस से मैंने आपका 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब जो यहां पर 2 ऑप्शन आपका जिंदा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई एक आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए अब आपको कितने फैमिली ट्री बनाने हैं, 2 नहीं। यदि आप इस फैमिली ट्री को बनाते हो जिसमें अगर आ जाता है सी ए का पोता है तो इस फैमिली ट्री को फिर क्यों बनाओगे, कोई जरूरत ही नहीं है। और यदि यहां पर नहीं आता है तो भी बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों ना, इसमें भी नहीं आया, पहला भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, तो इसमें डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम और आप मिलके बनाते हैं ऑप्शन बी का फैमिली ट्री, जिसमें ए डॉलर बी दैट मीन्स पी क्यू की माँ है, ए बी की माँ है, ए माँ है बी की, बी हैज सी, बी हैज सी का मतलब क्या है कि पी क्यू का पिता है, दैट मीन्स यहां बी सी का पिता है। बी जो है किसका पिता है, सी का पिता है। अब जो है एट द रेट सी एट द रेट डी, दैट मीन्स एट द रेट पी क्यू का पति है, दैट मीन्स यहां पर सी डी का पति है, सी डी का पति है, तो ये रहेगी। आपको सी ए का पोता है, तो ए का पोता होने के लिए ए का बेटा वही तो होता है पोता, ए का बेटा ही होता है पोता। तो इसी रिलेशन में ये पोता आ रहा है, तो आपका इक्वेशन 2 जो है आपका राइट आंसर है। जब ये राइट आंसर आ चुका है तो इसका भी फैमिली ट्री बनाने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है,
अब मैं समझता हूं कि कोडेड ब्लड रिलेशन का एक राइट कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब मैं मेरे बच्चे एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें फिर से आपको 4 इक्वेशन दिए गए हैं और इस इक्वेशन के बेसिस में आपको क्या पूछा जा रहा है, इनमें से किस समीकरण में ए डी की बहन है। ए डी की बहन है तो मतलब क्या है, ए डी की बहन है यानी ए बहन है तो मतलब आएगी सर्कल में। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अब यहां पर ए का यदि जेंडर पता करना है तो ए हैज सी, क्योंकि पहले वाले एलिमेंट का जेंडर पता चलेगा। हैज के पास जाएंगे तो हैज बताता है पी क्यू का मतलब है, पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, यानी ए बी का पिता है, यानी ये किसमें ट्रेंडल में आया। ए हमको सर्कल में चाहिए था, ये नहीं हो रहा। ए एट द रेट बी, दैट मीन्स एट द रेट के पास जाएंगे का अर्थ है पी क्यू का पति है, दैट मीन्स यहां पर ए बी का पति है। पति का मतलब ट्रेंडल में, हमको चाहिए सर्कल में, नहीं हो रहा। यहां परसेंट में जाएंगे तो परसेंट में जब जाएंगे तो यहां परसेंट क्या बोल रहा है कि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, दैट मीन्स ए बी की बेटी है। बेटी है तो मतलब ए किसमें आएगा, सर्कल में आएगा। ए किसमें आएगा, सर्कल में आएगा। अब चौथा में देखते हैं हैज। हैज का मैंने एक बार यहां पर चेक कर चुका हूं। हैज में ए का जेंडर ट्रेंडल आ रहा था, ये भी ले नहीं सकते। लीजिए, आपके सामने 3 ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं जेंडर गैप के बेसिस पे, जो आंसर आपका हो ही नहीं सकता है। तो एकमात्र जो बचा हुआ है उसका फैमिली ट्री आप क्यों बनाओगे? इसी को बोलते हैं बेस्ट अप्रोच। यदि इसी बेस्ट अप्रोच के साथ यदि आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने हैं मेरे दोस्त, तो धनबाद में हमारा ऑफलाइन कोचिंग 2 जगह चलते हैं। पहला जगह दुबे आईएएस एकेडमी बैंक मोड़ धनबाद और दूसरा सिटी सेंटर फर्स्ट फ्लोर। दोनों ही जगह में आपको बैंकिंग और रेलवे के कंप्लीट कोर्स आपको बहुत ही बेहतरीन और एक्सपर्ट टीचर के साथ आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सारे चीजों का एक कंप्लीट पैकेज रहेगा। और टीचिंग का स्टाइल ऐसा रहता है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। मैथ्स और रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कंसेप्ट भी दिया जाता है और उसका प्रैक्टिस भी लगाया जाता है। धनबाद में एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है ये, जहां पर आपको हर बच्चे का रिजल्ट को निकालने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेशन करवाया जाता है, कि बच्चे एक साथ बैठे और 40-50 क्वेश्चन का जो टाइप आप पढ़ के जा रहे हो उसका प्रैक्टिस लगा के जाओ यहीं से। दैट मीन्स कोचिंग में एंट्री होने के बाद जो चीज पढ़ाया जाएगा आप उसको कॉपी किताब में ढो के नहीं जाओगे, आप उसको अपने दिमाग में लेके जाओगे, आपका हाथ में आते जाएगा कि आप प्रैक्टिस करते कंप्लीट करते जा रहे हो। टॉपिक कंप्लीट का मतलब एग्जामिनेशन में आप उससे नंबर ला सकते हो। चलिए, यही सब बातों के साथ आज मैं इस टॉपिक का समापन करता हूं, जिसमें ब्लड रिलेशन का कंप्लीट मैंने कंसेप्ट दिया है। शुरू से सभी वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देखें, उसका नोट्स बनाएं और उसके बाद हमारे यहाँ से जो आपका प्रैक्टिस सेशन चलाया जाएगा उसमें ज्वाइन करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।